थे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम इज नॉट सेम। नेचर ऑफ ऑक्साइड का मामला क्लियर हो गया था, बोलो बेटा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं था। पॉइंट नंबर 2 जो है मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, ये डिस्कस नहीं हुआ है ना। आइए ऑप्शन नंबर 2, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बेटा जरा ये बात समझना, बात हम लोग कर रहे हैं बेसिकली बेरिलियम की और एल्यूमिनियम की, ठीक है ना। सब कुछ मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ा दिया है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम में तुमको क्लियर होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर आपका एलिमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है बात? तो बगल में लिखिएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय एलिमेंट थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर वो ले सकता है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अपने को कोई टेंशन नहीं है। कल सोभित सर से भैया झोला भर के मतलब पूरा पैसा ले गए हैं, तो अब बेचारे को इस समय नींद नहीं आ रहा है। सोभित सर बेचारे कह रहे हैं अब काम खत्म हो गया है। रिकॉर्डिंग में जाने तो क्या दिक्कत है, यहाँ के गरीब मास्टरों को पता भी चलना चाहिए। बेरिलियम और एल्यूमिनियम, अब एक बात सुनना जरा, मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली ले गए भाई हम कर, हाँ भर के ले गए झोले में, कसम तुम्हारी। झोले में 10 लाख रुपया कैसे ले जाएगा आदमी? पूरा बिछा दिया था, जो हमारे पास और था वो भी बिछा के सोए थोड़ी देर कर, बढ़िया नहीं था। आओ, इसीलिए कहा जा रहा है कि पढ़ो। तुमसे क्यों कहते हैं, कोई मजाक में नहीं कहते हैं दोस्त, ये चीज आपकी किस्मत बदल देगी, बात ये समझ लीजिए। और दुनिया का सबसे आसान रास्ता है इसके थ्रू कुछ पाना। बाकी चीजों में आदमी किस्मत भी लग रही है, मेहनत भी लग रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है। अगर आपने अपनी मेहनत कर ली तो आप अपनी किस्मत पलट दोगे, ये समझ लो। गांव देहात जहां से तुम आए हो, जहां पे कोई तुमको कुछ पूछता नहीं था, कोई तुमको देखता नहीं था, बात समझ रहे हो, कि जिसका कोई आलम नहीं है। दोस्तों के साथ कल बैठे हुए थे, दिखाया, कह रहे हैं बहुत भारी है, लोहा लेके चल रहे हो क्या? हमने कहा न देखा है लोहा, दिखाए। जहां दिखाया तो 2-4 दोस्त तो बेचारे मतलब रो नहीं पाए बेचारे। बस सबसे ज्यादा दुख दोस्त को ही होता है ना, जब दोस्त आगे बढ़ता है। वो 3 इडियट्स में सुना है ना तुमने वो, और ऐसे कह रहे हैं अरे हमें बहुत अच्छा लगा कि तुम तरक्की कर रहे हो। हमने कहा ये कंधा है, इस पे रो लो। अरे कह रहे नहीं भाई, और तुम, हमने कहा अब तुम ये कह दोगे कि हम बदल गए हैं। कह रहे नहीं नहीं, तो हमने कहा हम बदले नहीं हैं, हम पहले से ही ऐसे थे, अब तुम्हें बदले हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए काम करना है, बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से सेलेक्ट हो और आराम से जाओ। देखो बच्चियां बैठी हैं, जो इनके बोलने की बात नहीं है, कोई फालतू का एग्जाम्पल नहीं देंगे। अनंत से कौन कौन पढ़ा है यहाँ पे? अनंत सर नहीं, हमारा अनंत। 1 2 3 4 4 लोग हैं। अच्छा वो बाकी वो लोग आई नहीं है क्या? वो लड़के भी तो होंगे। और 5, ये 5 बच्चे हैं हमारे बच्चे से पढ़े हुए हैं। और हमारे किस बच्चे से सर सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका तो भाई है, आप कंफर्म कर सकते हैं। पिताजी ने मना कर दिया, कह रहे नहीं भेजेंगे। लड़का आया, कह रहा नहीं सर हमको पढ़ना है,
हमने बात कराओ पापा से। उनके पिताजी ने एक सवाल पूछा, नहीं होगा तो हमने कहा हम है, जो हम खाएंगे आधी थाली इसकी। हमने अब तो भरोसा है। बोले ठीक, वही हो गया, सारी बातें बदल गई। बढ़िया से एनआईटी अगरतला से बीटेक किया उसने, बढ़िया जॉब पा लिया, आराम से काम चल रहा है। तो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो मामला गड़बड़ा जाएगा आपका, क्योंकि मेन है पढ़ाई और जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। अब हम ये एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमने किसी को सेलेक्ट कराया, हमने किसी को नहीं सेलेक्ट कराया, हम तो बहुतों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, हम देख के ये जरूर बता सकते हैं कि तुम्हारे अंदर वो सेलेक्ट होने की वाली आग है या नहीं। नहीं होगी तो तुमको कहते नहीं है कि चिराग के जिन्न की तरीके रगड़ेंगे बार बार कि बेटा अब पढ़ लो, अब पढ़ लो, अब पढ़ लो, और हो जाएगा काम तुम्हारा। दूसरा एक काम ये कि तुमको हवा में उड़ने से रोकते हैं। एक अच्छा बच्चा क्या करता है, अपने आप को ज्यादा आंक कर अपने करियर का नुकसान करता है। तुम्हें डांटते नहीं है, मेरा सीधा सा फंडा है, जनवरी का एग्जाम है, बात समझ रहे हैं, बहुत तेज हो, 100% ले आइए, ला के मेरे सामने रैंक मारिए। और जैसे ही जनवरी में 100% ले आओगे, उसके बाद 4 से 5 महीना है, अलग से बैठ के केवल एडवांस का एक बैच खेलेंगे। क्योंकि फिर एनआईटी का दूसरा अटेम्प्ट नहीं दोगे ना, बोलो। और जब 99% और 98% आ जाएगा तो दूसरे में तुम खुद ही नहीं दोगे कि अब क्या होगा, ज्यादा आधा और बढ़ जाएगा। अब बढ़िया से आराम से तैयारी करो। हम दूसरा नहीं भरवाएंगे उन लोगों से जो इतना बढ़िया परफॉर्म कर जाएंगे। भाई आप मैक्सिमम क्या चाहते हो? आप यूपी में अगर हो तो आपको मोतीलाल नेहरू से ऊपर कुछ नहीं चाहिए, बोलिए। वही है सबसे बढ़िया एनआईटी, और टॉप एनआईटीज में वो आईआईटी के बराबर भी है, कुछ नहीं। बच्चे जो होते हैं आईआईटी की पीछे की रैंक के अगर होती तो छोड़ के जाते हैं मोतीलाल नेहरू। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम आपकी बात भी कराएंगे जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। तो काउंसलिंग में अगर आप हमारे पास आते हैं तो काउंसलिंग में हमारे पास क्या है मामला, जो बच्चा नया सिलेक्टेड पहुंचा है 2019 में, 20 में, 21 में, उनको तुम्हारे सुपुर्द कर देते भैया ये आदमी है, और वो लड़के अपना टाइम निकाल के आपकी काउंसलिंग कराएंगे। यहां नहीं होंगे, जहां होंगे आपको लिस्ट बना के ऑनलाइन भेजेंगे, सब कुछ करेंगे आपके लिए। उसका रीजन ये है कि जो इस समय मार्केट में है उसे पता है ना कौन सा कॉलेज अच्छा चल रहा है, कौन सा खराब चल रहा है। हम तुम तो बाहर से वो नेट पे पढ़ के थोड़ी पता चलता है, अंदर का बच्चा बताता है। कल को जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो वो जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पे आ जाएगी। वो चेन सिस्टम है, वो पिछले 9 साल से हमने बना के रखा है। और जो हमसे पढ़ के गया है, हम बात किसी से नहीं करते हैं, लेकिन जब बात करते हैं, फोन करते हैं, तो सामने वाला बेचारा अपने 4 काम छोड़ के हमारा काम इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि अपने काम के लिए तो फोन नहीं करेगा। क्योंकि हमने तुम्हारे काम के लिए कभी फोन किया था, तो अब हम किसी और के लिए तुमको कर रहे हैं, तो तुम करोगे। इसलिए कहा जा रहा है पढ़ लो, बाकी तुम्हें कुछ समझना नहीं, केवल इतना कर लोगे तो काम हो जाएगा। बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एल्यूमिनियम का 6 है। कैसे? अगर बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम बनाता है BOH का होल 4 और चार्ज होता है -2। कल हम लोगों ने पढ़ा है एल्यूमिनियम वाला, मतलब पिछली क्लास में क्या हम लोगों ने एल्यूमिनियम का एक कंपाउंड ये पढ़ा था, AlOH का होल 6, बोलो बेटा, और ब्रैकेट के ऊपर -3, पढ़ा या नहीं पढ़ा है? इसका मीनिंग क्या है समझना। इसका मीनिंग ये है कि यहां पर जो बेरिलियम है आपके पास, वो बेरिलियम आयन है Be+2। यहां पर जो एल्यूमिनियम है, उतारो मत बेटा, पहले देख लो, देख लोगे आ जाएगा तो तुमको उतारना नहीं पड़ेगा, Al+3। अब सुनते जाना, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताओ, 4 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन बताओ, 1s2, 2s2 और 2p0 है। अगर जैसे ही ये बेरिलियम आयन बनेगा तो क्या ये 2 गायब हो जाएगा? 2 चला गया। अब 2 अगर चला गया तो आउटर मोस्ट शेल जो तुम्हारे पास है वो है 1s2 और 2s का हम डब्बा बना रहे हैं खाली, 2p का डब्बा बना रहे हैं खाली। अब सुनते जाना, कितने डब्बे हैं? 4।
अगर पर डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, यानी लोन पेयर 1 आएगा। तो अगर ये कोऑर्डिनेट कराएगा तो कितने बॉन्ड मैक्सिमम कोऑर्डिनेट करा पाएगा? 4। पांचवा नहीं ले पाएगा क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? डी ऑर्बिटल नहीं है। और उससे बढ़िया बात है वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए डी ऑर्बिटल तो चाहिए लेकिन खाली वाला चाहिए। तो बेरिलियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 समझ में आ रहा है तुमको? एल्यूमिनियम में इसी तरीके निकालोगे। देखो Al है, एटॉमिक नंबर 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। रुके रहे ना। लेकिन ये बताओ 3p1 है, लेकिन क्या अगर भरते तो 4s भरते और वो 0 होता, और 3d भी तो होता, 0 होता यानी खाली होता। तो अब अगर मैं Al+3 के लिए भरूंगा तो ये बताओ क्या 3 इलेक्ट्रॉन ये वाले कट जाएंगे? समझ में आ रहा है तुमको? जैसे ही ये 3 कटेंगे अब तुम्हारे पास क्या बचेगा जरा बताना। एक डब्बा 3s में, मैं बाकी का नहीं लिख रहा हूं, 3 डब्बे 3p में और 5 डब्बे 3d में। यही वैकेंट होंगे या नहीं होंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा OH माइनस से। किससे सर? OH माइनस से। तो क्या 1 2 3 4, 4 लेते ही क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा? ऑक्टेट का मतलब होता है पेट भरना, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती अगर अभी भी चाह है और इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो और इलेक्ट्रॉन पेयर और कैसे मिलेगा? अगर और खाली ऑर्बिटल है तुम्हारे पास तो क्या 3d के पास है? तो है 5, लेकिन एक्सेप्ट कितने कर पाता है? 2। क्यों? उसका रीजन है जब इलेक्ट्रॉन पेयर आप इनमें देते हो तो उनके बीच में एक रिपल्सन भी काम करता है, तो पूरा नहीं भरा जाता है। लेकिन इतना समझ गए होगे कि इसने क्यों 4 लोन पेयर लिए और इसने क्यों 6 लिए। मामला समझ में आ रहा है या नहीं? ये सारी कहानी किस पर डिपेंड कर रही है? इनके पीरियड की वजह से इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें ऑर्बिटल्स अलग अलग प्रकार के। क्लियर मामला? तो कौन सी चीज सेम नहीं है सर? सेकंड पार्ट। क्लियर है मामला? तो यही तुम्हारा क्या जाएगा वहां पे? आंसर। अभी आगे वाला जो है उसको भी चेक करते हैं, अच्छे से बना लो। इसके बाद बॉन्डिंग ही पढ़ना है, लेकिन इसके बाद क्या पढ़ना है वो लगभग चल ही रहा है उसमें। अच्छा एक बात और है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन का जो मामला है, ठीक है ना, वो सब भी इसमें। अच्छा इस संडे आपका टेस्ट है पीसीएम तीनों का, 20 सवाल सिंगल वन करेक्ट, 10 सवाल मोर देन वन करेक्ट। मैंने कल वाली क्लास में तो बता ही दिया था, फिर से आपके बैच में बता दे रहा हूं। एक बात और समझिएगा, टॉपिक सर जितना पढ़ाया है सब पूछेंगे, ठीक है। आपका जो बैकलॉग है आप चाहे तो उसको कवर कर सकते हैं किससे? जो ऑनलाइन क्लासेस पड़ी हुई हैं, बोलो। और अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आके रोइए मत हमसे। बाकी बैचेस में चल रहा था, लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना, ठीक है ना। उसके बावजूद भी अगर कुछ छूटा हुआ है तो जितना छूटा है उसको एक बार फोटो कॉपी करा के रख लो अपने पास। बात समझे? उसको पढ़ो, जहां दिक्कत हो हम बैठे हैं, हम बताएंगे तुमको। लेकिन तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा और हमें लगना चाहिए कि तुम भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो। बढ़िया टेस्ट होगा। और अब से क्या है, अचानक से एडवांस का देंगे तो मुश्किल पड़ेगा तुम्हें। तो क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे आदत डाल रहे हैं। इस टेस्ट में मोर देन वन करेक्ट संभालना, अगले वाले टेस्ट में 20 सवाल फिर से सिंगल वन, और 10 सवाल में कब पैराग्राफ वाले 3 सवाल डाल देंगे, ऐसे ही मैच द कॉलम डाल देंगे। उसके बाद उठा के अलग अलग कर देंगे, पूरा प्योर मेंस लेवल और पूरा प्योर एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में पेपर 1 और पेपर 2 के रिस्पेक्ट में बांटेंगे सर। पेपर 1 का मतलब जैसे वहां पेपर 1 में आता है सिंगल वन, मोर देन वन करेक्ट, उसमें पैराग्राफ आता है। पेपर 2 वाले में इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं, मैच द कॉलम आता है, उसमें करेंगे। तो वो संडे संडे, क्योंकि एक संडे में 2 टेस्ट आप नहीं दे पाएंगे, 6 घंटे आप नहीं बैठ सकते लगातार। बात समझ में आ रही है? तो एक एक करके वो काम करेंगे, क्योंकि आपको आदत में भी लाना है।
और याद रखना बेटा इन दोनों में ही OH माइनस है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इतनी समझदारी होगी तुमको। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 6 OH अगर है तो 6 OH का -6 चार्ज होगा, और बाहर -3 लिखा है तो मतलब +3 इसने रखा होगा अपने ऊपर। यहां पर 4 OH का -4 होगा और बाहर -2 लिखा है, तो बेरिलियम किस पर होगा? +2 पर होगा। यहां तक मामला समझ में आ रहा है? अब एक बात सुनिएगा, जब आपने इतना पढ़ लिया तो एक लाइन आपके दिमाग में और होनी चाहिए। डायगोनल रिलेशनशिप में कौन सी वाली लाइन, डायगोनल रिलेशनशिप में कौन सी वाली प्रॉपर्टी जल्दी रिजेंबल नहीं करती? मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों? क्योंकि हर बार डायगोनल रिलेशनशिप में सेकेंड पीरियड वाला थर्ड पीरियड से लड़ेगा, और सेकेंड पीरियड वाले के पास कभी भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा, थर्ड पीरियड वाले के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादातर केसेस में आपको अलग मिलेगी। तो लिखिएगा वहीं पर कि इन डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट, in a diagonal relationship between second period and third period element, generally maximum coordination number property will not same. Generally मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर प्रॉपर्टी विल नॉट सेम। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर वाली प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। ठीक बात है। तीसरा ऑप्शन बेटा, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ कार्बाइड। ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ कार्बाइड। ठीक बात। मैंने आपको कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस लिखवाए हुए हैं सर। बेरिलियम कार्बाइड Be2C होता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 होता है। इन दोनों का यार करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। बोलो बेटा, लिखना बंद कर दो। हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को खेल मालूम है? भाई साहब, संडे वाली क्लास आपकी कॉपी में लिखा है एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस, बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस, बात समझ रहे? मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस और कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस, चारों के हाइड्रोलिसिस लिखवाए। क्यों रे, तुम क्यों नहीं बता पा रहे हो? पढ़े तो हो तुम, आके भूल गए हो? तुम आए थे तब, ये नहीं आया है। अरे तो पिछले साल पढ़े हो गए यार तुम। कोई नहीं बता पाएगा पूरी क्लास में कि इसमें हाइड्रोलिसिस में क्या बनने वाला है। हाथ उठाओ, एक आदमी बताओ बेटा। और दूसरे में बहुत शर्म की बात है यार, बहुत ज्यादा शर्म। छापो पहले छापो। बहुत गलत बात है दोस्त, ये दिल तोड़ने वाली बात है ये। इधर देखिए, बेरिलियम कार्बाइड क्या Be2C होता है? बोलो, बेरिलियम पे चार्ज होता है Be+2, अभी पढ़े हो। कार्बाइड पे चार्ज होता है -4। समझ में आया? वाटर अगर कभी तुम्हें मिले, ये तरीका गलत है लेकिन आंसर निकालने के लिए बिल्कुल सही तरीका है। H+ और OH-। तो बेरिलियम को कितने OH- दोगे? 2, बैलेंस करने के लिए। और C-4 को कितने H+ दोगे? 4। तो क्या बनेगा? मीथेन और बेरिलियम
हाइड्रोक्साइड। इधर आ जाओ, Al4C3 ये ब्रेक होता है, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3 और कार्बन पे चार्ज होता है -4। बात समझ में आ रही है? तो एल्यूमिनियम को, सॉरी यहां गलत लिख दिया, एल्यूमिनियम को क्या करोगे, एल्यूमिनियम को 3H+ दोगे यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और C-4 है कार्बाइड में, तो कार्बन को 4H+ पकड़ाओगे तो CH4 बनेगा। अब क्या मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि AlOH का होल थ्राइस, यानी कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है ये एंटा एसिड होता है। क्या होता है सर? एंटा एसिड होता है। एंटा एसिड का मतलब क्या है? जो भी पेट दर्द की दवाएं हैं उनमें यूज किया जाता है। क्लियर है? आपके कोर्स में 2 एंटा एसिड है, एक सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा बेटा, और दूसरा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? एंटा एसिड है। पेपर में एक बार आईआईटी में इसका कलर आ गया था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कलर कोई बताएगा? यहां पे जिलेटिनस व्हाइट कलर है। कैसा कलर है सर? मटमैला दूधिया कलर, जिलेटिनस व्हाइट कलर। ध्यान रखना, काम आएगा। और इनऑर्गेनिक की सबसे अच्छी कहानी यह है कि मैक्सिमम डेटा याद कर लो। ठीक है? अब यहां पे एक बात बताओ, इन दोनों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो सेम है या नहीं है? बिल्कुल सेम है। उसका रीजन क्या है? सुनो, एक बात तो तय है कि बेरिलियम एल्युमिनियम तो सेम हो नहीं पाएंगे। जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है उसी के रिस्पेक्ट में पेपर में सवाल पूछ रहा होगा, तो क्या यार दोनों में ही कौन सी गैस रिलीज हो रही है? मीथेन। यानी कि आंसर जो होगा आपका, ऑप्शन जो होगा वो ये वाला क्या माना जाएगा? सही। ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। ठीक बात। अब ये दोनों तो पढ़ा दिए हैं, 2 और पढ़ाए थे, अब तुम्हें याद ही नहीं है, या जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया वो यहीं पे देख ले। क्या सर? एक है आपका इसी में कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इसका क्या कराया? हाइड्रोलिसिस कराया बेटा। तो CaC2 जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा? कैल्शियम पे +2 चार्ज होगा। अरे बोलो ना यार। अब 2 कार्बन पे कितना चार्ज होगा? -2। ब्रेकिंग आनी चाहिए आपको। अब ये बताइए क्या वाटर कैसे टूटेगा? H+ और OH-। तो सर ये बताइए कि क्या कैल्शियम पे +2 है तो 2 OH- पकड़ा दें इसको, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बगल में आइए, क्या C2-2 है तो क्या ये C2H2 बनाएगा? C2H2 को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि एसिटिलीन गैस पढ़ते आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बोलिए भैया। अब जिनको वो वाली क्लास याद होगी, मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऐसे कंपाउंड के लिए जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में फ्यूल का काम करते हैं, सर कैसा काम करते हैं? फ्यूल का। उनके लिए एक टर्म आता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ये बताती है, गौर से सुनिएगा, आपके कोर्स में है थर्मोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि CF वैल्यू ये बताती है कि पर ग्राम फ्यूल के द्वारा कितनी एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही है। तो बोला जाता है कि एसिटिलीन जो होता है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। क्या होती है सर? बहुत हाई होती है, यानी कि पर ग्राम जो एसिटिलीन है वो एक अच्छी खासी एनर्जी को यहां पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है? दूसरा सर, इसी में एक और पढ़ाया था मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3। Mg2C3 ब्रेकिंग की अगर बात करेंगे तो 2 भागों में बढ़ जाएगा। Mg+2 लेंगे और C3 पे -4 चार्ज आएगा सर। कितना? -4। तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वैसे ही वाटर को H+ और OH- में ब्रेक करेंगे तो मैग्नीशियम पर +2 है यानी इसको 2 OH- पकड़ाएंगे, यानी MgOH का क्या बनेगा? होल ट्वाइस। और साथ में C3-4 है
तो फॉर्मूले वाइज अगर बात करें तो बनेगा C3H4। अब क्योंकि आप आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ चुके हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास है, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। C3H4 के सर दो स्ट्रक्चर बनेंगे। पहला बनेगा एलीन, देखिए बनेगा। दूसरा बनेगा प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। बना लीजिए सर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ऊपर लिखवा दिया है, एंटासिड है। ये है हाइड्रोलिसिस अगर बात करें तो। अब कम से कम याद रखिएगा कि अगर आपको आए तो आप समझ जाइएगा कि हाँ भाई हमारे पास आएगा तो हम कर पाएंगे उसको। और याद कर लीजिए 4 नंबर हैं ये पूरे 4 नंबर है कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस। याद होना चाहिए आपको हर हालत में। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे या कुछ है, ये इनऑर्गेनिक है सर। जो जो चीजें आपको पढ़ाई हैं वो मैक्सिमम चीजें पढ़ाई हैं मैंने, वो आपको याद रहनी चाहिए हर समय। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है लुईस एसिड वाला। चला गया, उसमें है तुम्हारे मोबाइल में, देखो। नहीं चल रहा था, नहीं चलेगा तो हम दोबारा लिख देंगे। कहां तक लिख पाए हो? लिख लिया है सबने? कोई ऐसा जो नहीं लिख पाया हो? कहां तक लिखा है? मैग्नीशियम कार्बाइड वाला केस नहीं लिख पाए हो कि कैल्शियम वाला है? यहां तक लिख लिया है? लिख लो भैया जिनका ये छूटा है, ले अगले में आओ। हाइड्रोलिसिस कराया, ब्रेकिंग है, Mg+2 C3 पर -4 बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बगल में बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4। आइसोमेरिज्म में C3H4 को क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो पहला केस है आप उसको एलीन की तरीके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा मामला है आप उसे प्रोपाइन की तरीके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटा एसिड है, ये ऊपर बता चुके थे। लो यही तो रह गया होगा। अगला ऑप्शन नंबर 4 में आओ। ऑप्शन नंबर 4 अपने हिसाब से बताओ, क्योंकि अब पढ़ा दिया है वो। अपनी बुद्धि लगाओ और बताओ क्या हो सकता है। पूछ रहा है लुईस एसिडिक नेचर ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड्स किसके? बेरिलियम के और एल्यूमिनियम के। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बात ही करेगा क्या कि लुईस एसिडिक नेचर ऑफ हैलाइड। और हैलाइड किसका सर? बेरिलियम का और एल्यूमिनियम का। इधर देखो, बहुत आराम से काम कर ले जाओगे। बेरिलियम का हैलाइड मान लो क्लोराइड ले ले अपन लोग, क्या ले ले? क्लोराइड। कोई एक एग्जांपल तो लेना ही पड़ेगा। मान लो बेटा लिया BeCl2 और इधर से लिए AlCl3। क्या पढ़ाया है, क्या पूछ रहे हैं, अभी आ जाएगा।
एक बात मुझे बता दो, BeCl2 जो होता है वो लीनियर होता है। ये कक्षा 12 में 11 में आपने पढ़ा है। अगर मैं बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, बेरिलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे? यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, तो बेरिलियम के रिस्पेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है सर? बोलिए बेटा, ठीक बात। उधर आइए, AlCl3 की बात करते हैं। ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर रखा जाता है। क्या अगर बात की जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट अभी भी क्या है? इनकम्प्लीट। क्या टर्म लिखा है? लुईस एसिड। क्या मैंने आपको पढ़ाया है कि आर्हीनियस कंसेप्ट अलग है और लुईस कंसेप्ट अलग है? आर्हीनियस क्या बोलता है? जो H+ देता है वो एसिड होता है, जो OH- देता है वो बेस होता है, जो OH- लेता है वो एसिड होता है। बोलो यार, जो H+ को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है, वाइस वर्सा काम करता है। लुईस ने क्या बताया था? लुईस ने बोला कि भैया जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो लुईस बेस होता है। क्लियर है मामला? तो मुझे ये बताओ कि ये दोनों किसकी तरीके एक्ट कर सकते हैं? दोनों के ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों के लिए both having electron deficient, so accept the electron pair or lone pair in their vacant orbitals and act as a Lewis acid. Both. दोनों के दोनों क्या करेंगे सर? लुईस एसिड की तरीके काम करेंगे। और सीधा फंडा, ये केवल अंग्रेजी है कि लिखाने के लिए। अगर कोई मुझसे पूछता क्या है तो मैं ये कहूंगा सिंपल सी बात है, दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं है, दोनों लोग लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, कौन ज्यादा करेगा कम करेगा इससे नहीं मतलब है। लुईस ने ये बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एक्सेप्ट करोगे तो लुईस एसिड कहलाओगे, अगर लोन पेयर डोनेट करोगे तो लुईस बेस कहलाओगे। तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बात खत्म। तो ये अपने आप में एक सवाल नहीं है सर, बात समझ रहे हैं? ऐसे ही सवाल कई सारे मैं जब आपको करा दूंगा तो आप समझ लीजिए ऐसे 100 सवालों से आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है, ठीक है ना? जिसमें आप कितने कंसेप्ट पढ़ चुके हैं सोचिए एक सवाल को करते समय। तो 3 ऑप्शन सही है, यानी कि ये भी सही है। गलत केवल कौन सा वाला था? कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। जल्दी उतारो, आगे बढ़ा जाए। चलें बेटा, इसके बाद है अगला हेडिंग जो मैंने आपको बोला था आपकी बुकलेट में आगे का पोर्शन है कि कैसे पीरियड, ब्लॉक, बोलो, और ग्रुप के बारे में बातचीत करते हैं। 2 चीजें आपके कोर्स में है जिसपे सवाल आता है। कोर्स क्या? एक वो आपको एटॉमिक नंबर पकड़ा के ये बातें पूछ सकता है, और दूसरा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। एटॉमिक नंबर वाला ज्यादा आसान है तो पहले उसको करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन से भी करेंगे। तो लिखिएगा, हटाएं। टू फाइंड
to find period, block and group नंबर। फाइंड आउट करने जा रहे हैं पीरियड को, ब्लॉक को और ग्रुप नंबर को। पहला केस है सर, फर्स्ट पार्ट, कि इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन। अब सुनिएगा सर, जितनी मेहनत से हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है वो सारी मेहनत आपकी यहां लगने वाली है कि आपने कितने अच्छे से सुना था, कितने बढ़िया से आपको याद है। एटॉमिक नंबर को हम लोग जनरली जो डिनोट करते हैं किससे कर रहे हैं, जेड से। अगर आपको एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है तो सबसे पहले आपको क्या लर्न होना चाहिए, हर पीरियड की लास्ट, मतलब हर पीरियड की इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर। पीरियड इनर्ट गैस, पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहले पीरियड की इनर्ट गैस क्या हीलियम है, दूसरे पीरियड की नियॉन है, तीसरे की आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, बोलो भैया, और सातवें वाले की रुके रहो, मान लो कि नहीं पता है, ठीक बात है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, जो पढ़े हो उसको यूज कराएंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, अरे बोलना भाई, नियॉन का 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86 होगा। तो इसका मतलब 36 के बाद क्या 118 वाला आने वाला है। 118 का सिंबल बताओ, सिंबल तो बता सकते हो, वो यू 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 करके जो बनाते थे, क्या बनाओगे बताओ। 1 के लिए यू, फिर 1 के लिए यू, और 8 के लिए क्या ऑक्ट है तो ओ लगा देंगे। तो सर क्या ये तो लिख ही सकते हो ना, बोलो, बना लो। इतना काम कर लो। अब ये बताओ, इतना काम अगर आपने कर लिया है तो इससे आपके दिमाग में क्या आएगा, समझते जाइएगा। और यहीं से समझ लीजिए, एक बात बताइए, काम खत्म है। यहां पे हम बात कर रहे हैं पहली चीज पीरियड निकालने की। क्या निकालना है अपने को, पीरियड निकालना है। क्या करना होगा, अगर आपको एटॉमिक नंबर गिवन है तो आपको हर गैस मालूम है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस अपने पीरियड का, बात समझना, ढक्कन है। पीरियड एक ड्रम है तो उस पीरियड का ढक्कन कौन है, इनर्ट गैस, यानी बिल्कुल आखिरी पार्ट है। यानी जब इनर्ट गैस आएगी तो कैप लगा के वो पीरियड बंद कर देगी या नहीं कर देगी। तो आपका जो एलिमेंट होगा वो हमेशा एटॉमिक नंबर अगर 2 से कम है तो कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा, 1 का। अगर 10 से कम है तो सेकंड का, अगर 18 से कम है तो थर्ड का, अगर 36 से कम है तो फोर्थ का। ये काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब है, याद रखना है क्या, उतारो और यहां लिखो, टू फाइंड a period number of given element always used the atomic number of inert gas, always used the atomic number of inert gas
ऑफ दैट पीरियड। कैसे, देखते जाना, सीधे सवाल सर। इधर लिख रहा हूं जेड, इधर लिख रहा हूं पीरियड, ठीक है। जेड है 39, 46, 82, 101, 108। चलो भैया इधर आओ। एटॉमिक नंबर कितना है? 39। इनर्ट गैस गिनो हाथ में। ना ना ना, हीलियम हीलियम नहीं, 2 वाली, 10 वाली, 18 वाली, 36 वाली। अरे बोलो ना यार, तो 36 वाली तो आखिरी है ना, तो 39 है तो ये 36 वाली लाइन में तो पाया नहीं जाएगा। अब पांचवी क्या आई? 36 के बाद बोलो 54 वाली, तो क्या सर ये 54 वाली लाइन में पाया जाएगा? 54 वाली लाइन में पाया जाएगा, तो इसका पीरियड नंबर कितना होगा? 5। मामला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 46 में बताओ। फिर से समझ गए, 36 वाला चौथा पीरियड का मामला खत्म कर दिया है। तो इसका मतलब 36 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं एटॉमिक नंबर, वो 54 तक कौन से पीरियड में पाए जाते हैं? 5वें में। तो इनका फिर से क्या हुआ? 5वां पीरियड। 82। क्या इनर्ट गैस याद होनी चाहिए कि 54 के बाद वाला मामला है, तो 54 वाली कौन से पीरियड में है? 5वें में। तो इसका मतलब है कि सर 54 से लेकर 55 से लेकर 86 तक कौन सा पीरियड है? छठा। 101। 86 लास्ट इनर्ट गैस थी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या 87 से लेकर 118 तक के जितने भी एलिमेंट है सब कौन से पीरियड में पाए जाएंगे? 7th में। क्लियर है मामला? तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है सर। क्लियर? तो पीरियड बड़ी आसानी से खेलते कूदते निकल जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी हाथ उठाओ, अपना डाउट पूछो। क्लास के बाद का चक्कर मत रखो। क्या करना, एटॉमिक नंबर दिया है, उस एटॉमिक नंबर से पहले जो इनर्ट गैस आती है उसका नंबर ढूंढ लो। अगर 39 दिया है तो क्या 36 वाली ये होगी? और याद रखना है कि इनर्ट गैस जो होती है वो अपने पीरियड का, अबे ढक्कन वक्कन नहीं है यार, तो तुम्हें समझाने के लिए, अपने पीरियड का लास्ट एलिमेंट है। बोलो भैया। यानी इसके बाद कोई भी चीज यहां पर पाई नहीं जाएगी। तो इसका मतलब अगर 39 की बात कर रहे हैं तो 36 पे खत्म हो गया चौथा पीरियड। यानी कि अब 37 से लेकर 54 तक कौन से पीरियड में होगा? 5वें। क्लियर है मामला? अगला है टू फाइंड ग्रुप नंबर। हटा दे इसको कि उतार रहे हो? अगला है टू फाइंड ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले उन लोगों को याद कर लो जो किसी ग्रुप को बनाने में कोई सहयोग नहीं करते हैं। क्या ये हमने किया है काम? बोलो भैया। तो अब अगर हम बात करें, इधर कल से अलग अलग बैठोगे दोनों आदमी। हाँ तुम दोनों समझ रहे हो ना तुम बात को? हाँ, तुमको यहां बैठा लूंगा मैं कुर्सी डलवा के। वो देखो समझदार आदमी बन गया। वो कहाँ है तुम्हारा साथी? आज आया नहीं है? देखा, वो आ नहीं रहा है वो भी। समझ रहे हो? हाँ। यहाँ का फिर आदमी यहां से जाके गांव देहात में कहते हो काका देव वाले बर्बाद कर दे। अबे तुम खुद बर्बाद होने आए थे यहाँ पे। बगल में बैठे हाथ में लिख रहे हो तो क्या लिखे दे रहे? तुमको मजा आ रहा है उससे लिखवा के? हाथ जिंदगी में किसी और के हाथ में लिखना है कि नहीं? पता नहीं कैसी तुम्हारी हरकतें हमारे समझे के बाहर है। लड़का लड़के के हाथ में लिख के खुश हो रहा है भाई। वाह, गजब मामला है यार। और वो लिखवा भी रहे हैं। नहीं मेरी बात सर, वो ऐसा नहीं उनके लिए कह रहे हैं, तुम्हारे सबके लिए है। तुम आपस में क्या करते हो मालूम है?
अब बगल वाला क्या कह रहे हूं, भाई मेरे कुछ काम जिंदगी में आगे करोगे, तुम अजब ही उसमें हो। अब खेल तुम्हारे अलग टाइप के हैं, कट्टम जीरो खेल रहे हो, वो लड़कियों का गेम है। लड़कियों का गेम कोई ऐसा नहीं कि कोई मैं जेंडर डिवाइड कर रहा हूं या किसी को कम आंक रहा हूं या ज्यादा आंक रहा हूं, ऐसा नहीं है दोस्त। लड़कियों वालों में तो मामला ही अलग है। जो लड़की पढ़ने में बढ़िया होती है, बात समझना, एक लड़का नहीं 10-20 लौंडे जो हैं अच्छे पढ़ने वाले, उनका ग्रुप बना के पेपर दिला दो और उस बच्ची से अकेले दिला दो, फाड़ के फेंक देती है किनारे, हमने देखा है। क्यों मालूम है? वो मेहनत नहीं करते हैं, वो जबरदस्त मेहनत करते हैं, फिर वो पागलपन की हद के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत है रटने की। मेमोरी याद इनसे तेज किसी की नहीं होगी, ये फैक्ट है। ट्राई करने के लिए हम नहीं करते, अपने घर में देखते हैं, हमारी बीबी को याद है, पता चला मुंह बना के बैठी है, क्या हुआ था आज के दिन हम लोग पहली बार मिले थे, हम कम मरे यार। अच्छा एक बात तुम्हें बताएं, एक फैक्ट है, जैसे तुम अभी जिन चीजों में तुम्हें बड़ा वो लग रहा है, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, समय नहीं मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जो चीज आपको मिल जाएगी फिर आप उसको ध्यान नहीं दोगे। अबे हमको एनिवर्सरी नहीं याद रहता है, काला दिन कौन याद करे। अब गुस्सा इस पहले तो बेचारी होती थी, अब होना ही छोड़ दिया। अब पता है क्या है, वो खुद ही, अब एक दो बार तो ये हुआ है कि मेरे भाई ने फोन किया, कह रहे हैं ये बताओ तुम कहाँ हो, हमने कहा यार हम क्लास ले रहे हैं। कह रहे हैं तुम ये बताओ आज किसका बर्थडे है, तो हमने कहा तुम्हारा है क्या, तो हमने कहा तुम्हारा तो फरवरी में होता है। कह रहा है आज भाभी का बर्थडे है और कालका बन के बैठी है, कुछ खाना नहीं बना है आज। भाई उसे लग रहा है ये आदमी मेरा बर्थडे भूल गया। अच्छा इतने लोग हैं, किसका किसका याद करें, ये फैक्ट है। लेकिन नहीं, लेकिन उसका एक और वो है, तो वो ये कहती कि पहले तो तुमको सब याद रहता था। रहता था सर, याद रहता था, बात समझ रहे हो। हाँ आप ये समझ लीजिए, रात के 3 बजे, रात के 3 बजे शुरू के टाइम में, हमारी भी उम्र तुम्हारे हमारे तुम्हारे में कोई बहुत अंतर नहीं है। अब तुम डाले अगर टाइम से सेलेक्ट नहीं हो पाए तो बड़े ही हो जाओगे फिर हमसे, और क्या होना है। रात के 3 बजे बस ऐसे ही हो गया कि पिज्जा खाना है, अरे हमने कहा अभी लाते हैं यार। कहा कहा, कानपुर शहर में नहीं, यहां से 100 किलोमीटर दूर फतेहपुर, सुबह 4:30 बजे पिज्जा डिलीवर। रीजन क्यों? अब फतेहपुर वाले कहेंगे कहां गया है, ये सब नहीं बेटा, रिश्तेदारी कोई नहीं है, इधर देखो। अब बोला गया तो ये तब अच्छा लगता है। अब अगर कोई हमसे रात के 2 बजे कह दे, अब हमसे कहा जाता है कि पानी दे दे, अरे हमने हट, पानी नहीं दे रहा है भाई, पानी। हाँ अब किसके लिए उठते हैं, बेटा मेरा, पापा पानी, तो दर्द होता है कि नहीं चलो बच्चा, लेकिन बाद में लगता है ये भी साला खेल रहा है अपने से, क्योंकि मम्मी के कहने पे मंगवा रहा है पानी। तो कहने का सिर्फ ये मतलब है कि देखो बात समझो, अगर इंजीनियर बनना है, अगर डॉक्टर बनना है, तो थोड़ी सी हरकतें वैसी रखनी पड़ेंगी। और हाँ जब तुम्हारा टाइम आएगा तो उस टाइम पे वो काम कर लेना, उस टाइम पे वो काम कर लेना, जब काम कर लोगे तो अच्छा रहेगा। और जो व्यक्ति सारा काम किए हुए है वो सबसे परफेक्ट आदमी, बात समझे कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन अपनी बात को बता पाओगे। और तुम्हारा मामला हम पढ़ा रहे हैं इधर कि भैया ग्रुप नंबर देखो, वो दबा रहे हैं हाथ उनका। अच्छा हम 2-4 बार इग्नोर किया हमने, कुछ होगा कि चलो यार, और ये कुछ नहीं, केवल एक इसको बोलते नहीं टटेर, कोई इनके साथ नहीं। ऐसे ही फाउंडेशन बैच में, फाउंडेशन बैच वाले बच्चे एक दूसरे को पेन कोच रहे, हमने कहा क्या कर रहे हो ये सब यार, या तो खंजर लाओ और मार दो, ये आधा अधूरा क्यों मार रहे हो सामने वाले को। टाइम आएगा काम करोगे, बढ़िया इंजीनियर बनो, बढ़िया डॉक्टर बनो, अंदर रहो, दिल तोड़वाओ अपना, पागलों की तरीके घूमो। हाँ हाँ वो भी टाइम है। देखो जिसने नहीं किया उसे नहीं पता है, जिसने क्रिकेट नहीं खेला है वो क्या कह रहे हैं कि हाँ वो बल्ला गेंद होता है, नहीं भाई खेलो कभी पता चल जाएगा क्या है। वैसे ही सारे काम करो,
सब प्रोसीजर में रहो, फिर धीरे से जब दिल टूटेगा तो फिर पागलों के तरीके रहोगे, फिर कहोगे मन आएगा पढ़ाई छोड़ दें, फिर 6 महीने 3 महीने बाद ठीक हो जाओगे। जब ठीक हो जाओगे तो लगेगा वो 3 महीने बेकार गए। बेकार नहीं गए, वो जिंदगी का एक लेसन दे के गए कि आगे से ये पागलपन करना नहीं। ये करा जाता है, लेकिन इसका एक टाइम है। अब बहुत लोग काकादेव में अभी से ये इतना रेस्टोरेंट और ये सब खुला है, वो किसके बूते पे? तो ये चाय वाले चाय बेच रहे हैं, केवल ये केवल चाय बेच रहे हैं, और वहां ये सब चाय पीने जा रहे हैं। भाई चाय इतनी पसंद हो गई लोगों को, लेकिन वो जान रहे हैं और फिर कह रहे हो वो बर्बाद कर रहे हैं। वो बर्बाद नहीं कर रहे हैं सर, वो बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप बर्बाद हो रहे हैं। वो आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, सर ऐसे बर्बाद होंगे, सर चाय पी के होंगे, सर जूस पी के होंगे, सर हमारे यहाँ पे पिज्जा फ्री है, 2 घंटे बैठने को मिलेगा फ्री में, लखैरा हो तुम आओ बैठो आके। बर्बाद हो गया इसे? तुमने कहा हाँ होंगे। तुम ऑप्शन चूज करते हो, वो तुम्हें ऑप्शन क्रिएट करके दे रहा है, इसमें गलत क्या है? और फिर तुम सारा दोस्त कोचिंग वाले मर दोगे, ये नहीं बताओगे जब ग्रुप नंबर पढ़ा रहे थे तब हम हाथ दबा रहे थे। इधर आओ, फाइंड ग्रुप नंबर। अब सुनो, इधर आओ। ग्रुप नंबर में मुझे ये बताओ कौन से ब्लॉक के एलिमेंट, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट ग्रुप नंबर फाइंड आउट नहीं करते, मतलब बनाते बनाते नहीं है। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक का एटॉमिक नंबर बोलो, एटॉमिक नंबर में बोलो। अगर 58 से 71 आया, कहां से आया? अगर सर आया 90 से 103, बोलो भाई, तो इस एटॉमिक नंबर वाले का कभी भी हम ब्लॉक या ग्रुप नंबर की बात नहीं करेंगे। हम सीधे बोलेंगे ये लोग कौन से ब्लॉक के हैं? एफ ब्लॉक के। और ग्रुप नंबर क्या है? 3 या थर्ड बी, है ना बेटा? या तो 3 बोल दो या थर्ड बी बोल दो, उतार लो। लेकिन ये काम केवल इस एटॉमिक नंबर के लिए है ना, बाकी के लिए दूसरा जुगाड़ है। एक पूरी टेबल बनवाएंगे, उसमें सब कुछ लग जाएगा। अगला है सर फ्रॉम अदर्स, या फ्रॉम क्यों यार, फॉर अदर्स, फॉर अदर्स। यानी एटॉमिक नंबर अगर ऐसा नहीं है तो कहा यह जाता है सर ऐसी सिचुएशन में जब हमको ग्रुप नंबर निकालना हो। क्या निकालना हो? ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर होता है जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, माइनस फॉर्मूला है या +18 माइनस इनर्ट गैस नेक्स्ट, यानी जो एलिमेंट आपके पास है उसके रिस्पेक्ट में अगली इनर्ट गैस जो भी होगी। अगर यहां से कभी निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए सर? निगेटिव। इफ, आज ये बोर्ड भी काम नहीं कर रहा है। इफ नेगेटिव वैल्यू देन यूज, फॉर्मूला बदल देना। अगर नेगेटिव वैल्यू आया तब हम बोलेंगे ग्रुप नंबर इज इक्वल टू जेड +32 माइनस इनर्ट गैस नेक्स्ट। बना लो सर। ये 2 फॉर्मूले लगते हैं सर, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो ठीक, लेकिन अगर कभी वैल्यू निगेटिव आने लगे तो उस समय जेड में 18 की जगह क्या रख देना? 32। इनर्ट गैस नेक्स्ट का मतलब क्या है? अगर किसी का एटॉमिक नंबर 32 है, कितना है? 32, तो क्या 32 एटॉमिक नंबर वाले का आप पीरियड निकाले हो, इनर्ट गैस क्या 36 वाली आएगी? तो वहां इनर्ट गैस नेक्स्ट में 36 रखना है, ठीक है ना? एग्जाम्पल लिखो, जेड बराबर 29,
जेड बराबर 29। ग्रुप नंबर निकालो जल्दी से। आया या नहीं आया? अच्छा एक बात सुनो, तुमको पता भी है कि ये कॉपर है? बोलो बे। और अगर ये कॉपर है तो जिनी कनाडा होगा उसके बगल वाला ही तो है। कौन आगे आया? ये क्या ग्रुप नंबर इसमें 11 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बोलो भैया। अब तुम चेक कर रहे हो कि यहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 29 प्लस 18 माइनस, क्या नेक्स्ट इनर्ट गैस जो है वो 36 वाली है इसमें, तो इसका मतलब यहां पे क्या लिख देंगे? 36। देखो बताओ हमको 11 आता है या नहीं आता है? तो आता है। तो ग्रुप नंबर क्या होगा सर? 11। ठीक बात। तो तुम पीरियड नंबर निकालना सीख गए और ग्रुप नंबर निकालना सीख गए। अब जब तुम ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकाल ले जाओगे तो फिर तुम्हारा काम होगा कि आपको ब्लॉक निकालना आना चाहिए। क्या निकालना सर? ब्लॉक। चले ब्लॉक में अगर बात करें तो आपके पास 4 ब्लॉक का मामला है। मैं साफ साफ लिखता हूं। एक है आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये आखिरी वाला एफ ब्लॉक जिसको हम लोग पहले ही कोने में ले चुके हैं। कहा गया कि एस ब्लॉक जो है ये आप तब बोलेंगे जब आपके पास ग्रुप नंबर 1 या 2 के एलिमेंट आएंगे। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल बनाते समय कि ग्रुप नंबर 1 या 2 अगर आया तो एस ब्लॉक होगा। अगला है पी ब्लॉक। क्या पी ब्लॉक आप तब बोलेंगे जब ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट आ जाएं। बोलो भैया। ग्रुप नंबर 13 से 18 पी ब्लॉक बनाता है। आप डी ब्लॉक बेटा कब बोलेंगे? जब ग्रुप नंबर 3 से लेकर 10 तक, वो सॉरी 12 तक का मामला होता है। क्लियर है मामला? किसके लिए आप ये जुगाड़ नहीं निकालेंगे ग्रुप नंबर का? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के लिए हमेशा आंख बंद करके आप क्या लिख देंगे? ग्रुप नंबर 3। बोलो बेटा। अच्छा इधर सुनो, ये वाला फॉर्मूला कौन से ब्लॉक में नहीं लगे? एफ ब्लॉक में, क्योंकि उसका ग्रुप निकाला नहीं जाता है। तो याद रखना है कि फॉर अदर्स में तो है, लेकिन यहां बगल में लिख लेना कि किसके लिए बिल्कुल इसको यूज मत कर देना। एफ ब्लॉक के लिए। ठीक बात है ना? एफ ब्लॉक का एटॉमिक नंबर याद रखो और डायरेक्ट कर दो काम। उसके लिए कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं होता। एक बार जितना पढ़े हो सारा देख लो। एक टेबल बनवा रहे हैं, एक झटके में उसके आंसर बताते चलो। ठीक है? प्रॉपरली उतार लीजिए सर। अब आपका जो सेक्शन 2 जिन लोगों का फंस रहा था वो आराम से निकल आएगा, जिसमें एटॉमिक नंबर दिया होगा। अभी भी उसमें कुछ सवाल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन वाले नहीं होंगे आपसे। आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में केवल एस में इलेक्ट्रॉन होता है तो एस ब्लॉक होता है। उसमें भी बड़ी कंडीशन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि अगर कोई एस ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में होना चाहिए और उसके पास n-2f, n-1d और np सबशेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, तब आप वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन वाला मामला कर पाएंगे। सवाल लिखिएगा सर। जेड बराबर 46, 63, 71, 82, 87, 104। ये जेड है।
पीरियड, फिर ग्रुप, और फिर ब्लॉक। इतना बताना है आप, बड़े आराम से कर लीजिए सर, गलत नहीं होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए। सही से पढ़ा होगा तो आराम से निकालते चले जाएंगे आप। ये केवल इसलिए कि आपने जो अभी पढ़ा है वो तुरंत रिवाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। पहला काम एक एक करके करो। इधर देखो, सबके पीरियड लिख डालो। तुम समझे नहीं, तुम ऐसे ही से मत करो, ऐसे में तुम यहां फंस जाओगे, वहां रुक जाओगे। तुमको क्या निकालना आता है? पीरियड निकालना आता है, सबके निकाल खत्म करो तीनों। हाँ ठीक है। अबे तो अब ग्रुप निकालो, बैठ गए यार तुम। सबके पीरियड निकाल के खत्म कर दो मामला। निकाले? अच्छा ये बताओ, पीरियड में क्या करते हैं? आने वाली इनर्ट गैस का पता होना चाहिए। बोलो यार। कि पीछे वाली आने वाली क्या होता है बे? पीछे वाली पता होगी तो ये मालूम होगा वो पीरियड खत्म हो गया और अगला वाले में आ जाओगे। तो आ जाओ भैया। क्या पीरियड के लिए सीधा सा फंडा है, किसका एटॉमिक नंबर निकाल के रखना या पता होना चाहिए? पीछे वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर, बस पता कर लो। आओ, क्या 46 लिखा है? 46 से पहले कौन आता है? इनर्ट गैस। 36 वाले का पीरियड बोलो। क्या चौथा पीरियड है? अरे बोलो भैया। 2, 10, 18, 36। 36 वाली इनर्ट गैस का पीरियड नंबर 4 होगा ना, तो 46 वाली का पीरियड क्या होगा? 4 के आगे, यानी कि 5। 63 वाले से पहले इनर्ट गैस कौन सी आती है? एटॉमिक नंबर बोलो। 54 वाले का पीरियड 5 है, यानी कि वो अपने 5वें पीरियड को ब्लॉक पूरा खत्म रोक दे रही है या बंद कर दे रही है। तो 54 के आगे जो भी नंबर होगा 63, यानी कि पीरियड नंबर 6 होगा। 71 में बोलो, अभी भी 6 होगा, 54 के आगे चल रहा है मामला। 82 में बोलो, अभी भी 6 है, क्योंकि 86 तक तो 6 ही है ना। जैसे ही आया 87, क्या सर 86 के ऊपर जा रहा है? 86 वाली इनर्ट गैस देखिए पीरियड नंबर 6 है, इसका मतलब इनका पीरियड क्या होगा? 7। और ये भाई साहब भी क्या होंगे? 7। क्लियर है बात? आओ, ग्रुप नंबर। इधर देखो, इधर रुके रहो। अब तुम ग्रुप नंबर लिखने आए हो तो तुम कहोगे देखो ग्रुप नंबर में फार्मूला तो लगाएंगे, लेकिन 2 लोग हैं जिनको ढूंढना है। क्या 58 से 71 के बीच में तो नहीं है कुछ? देखो जरा, 58 से 71, ये 63 वाला फंसा या नहीं फंसा? तो इसका मतलब है इसका ग्रुप नंबर कितना होगा? 3। इसका ब्लॉक क्या होगा? F। कोने में करो। इसके बाद और आओ, 58 से 71, तो क्या 71 भी आ गया उसी लाइन में, यानी ग्रुप नंबर 3, ब्लॉक क्या होगा? F। उसके बाद बोले ठीक, 71 के आगे तो मामला समझ में आ रहा है। अब क्या चाहिए? 90 से 103 के बीच में तो नहीं है? हाँ, 90 से 103 के बीच में कोई यहां पर नहीं है। तो पहले तो ये 2 आदमी खत्म हो गए। अब बाकी के लिए क्या वही फॉर्मूला है? बताओ, लगाओ फॉर्मूला, बताओ ग्रुप नंबर। दस आ रहा है भाई, देखो इक्वेशन देखो, लिख दे रहे हैं, समझ लो। एटॉमिक नंबर कितना? 46। बोलो यार। उसके बाद क्या इनर्ट गैस लेते थे? 18 करते थे, +18,
उसके बाद माइनस, क्या इनर्ट गैस नेक्स्ट है ना, तो 46 के बाद कौन सी इनर्ट गैस आती है, 54 वाली, तो 54, तो 64 माइनस 54 यानी ग्रुप नंबर क्या आया, 10। मामला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसे ही सर 82 वाले में आएंगे तो क्या लिखेंगे, 82 प्लस 18 माइनस इनर्ट गैस क्या 86 वाली आएगी, अब तो 100 में से 86 जाएगा, वो सॉरी हाँ ठीक तो है, 100 में 86 जाएगा तो ग्रुप नंबर कितना आएगा, 14। यार ग्रुप नंबर 14 होता है, इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है और नॉर्मल कैलकुलेशन है यार। इधर आओ, क्या एटॉमिक नंबर 87 है, एटॉमिक नंबर अगर 87 है तो यहां 87 रखो, अब 87 प्लस 18 माइनस, अब इनर्ट गैस बोलो, इनर्ट गैस बोलो, 87 के आगे क्या 118 वाली ही इनर्ट गैस होगी, तो यहां रखोगे 118 और वैल्यू आएगी निगेटिव, बोलो भैया। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले से काम नहीं चला, तो क्या 32 वाला लिया जाएगा, तो अब फॉर्मूला फिर से बदला जाएगा, 87 प्लस 32 माइनस 118, बताओ हमको। बहुत महान आदमी हो, 1 आ रहा है, बड़ी देर में निकाल पा रहे हो, 1 आएगा केवल, ठीक है ना। उधर आओ, अब थोड़ी बुद्धि लगाना, क्या जितने भी एटॉमिक नंबर अब 86 के ऊपर वाले हैं उनमें जब भी 118 से घटाओगे निगेटिव आएगा, यानी फॉर्मूला बदल जाएगा। आप अब समझदारी में 104 वाले में भी क्या करिएगा, 104 बोलो भे प्लस 18 माइनस 118, क्या बच गया है मामला अभी, 18 4 22, 22 में से 18 गया 4, ग्रुप नंबर 4। क्लियर बात, ब्लॉक बोलो। 14 वाला क्या 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक था, पी ब्लॉक, 1 वाले में एस ब्लॉक, 4 वाले में डी ब्लॉक। मामला समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर एक बार टेबल बना लोगे तो जितना पढ़ा है वो कवर हो जाएगा, बोलो। अच्छा ये वाला रह गया, हाँ 10 है, डी ब्लॉक है, ये लीजिए, ठीक है ना। तो आराम से काम कर लोगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो कल हम लोग एनसीईआरटी बोले थे, कितने लोग लाए हैं, लाओ दिखाओ, निकालो दिखाओ, नहीं बोला था एनसीईआरटी, कितने लोग अच्छा वैसे लाए एनसीईआरटी, एक आदमी कोई दे दो बेटा, हिंदी में नहीं अंग्रेजी में चाहिए। हिंदी वाली है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 बजे वाले बैच में बताइए, रखे रहो, सुन लो, हाँ दिखाओ, इसीलिए कह रहे हैं दिखा दें, हमारे पास सब एक से एक छात्र है ना, बढ़िया। क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 1, कभी जिंदगी में खोलोगे तो यूनिट नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। शुरुआत में जो इनके पन्ने दिए गए हैं पीरियोडिक टेबल के, उसमें मेंडलीफ के बारे में क्या बताया है, ये सारी बातें पढ़नी है, और कल जब आप आएंगे तो ये एनसीईआरटी लेकर आएंगे, कम से कम इसको तो खरीद ही सकते हैं आप, बोलिए सर। तो आपके पास अगर है तो एनसीईआरटी रख के कल से लाइएगा, ठीक है।